हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इकरा सेंटर बाय डीएम सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप चैनल यूट्यूब के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसके पहले कुछ वीडियोज प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आज हम यहाँ वर्क फॉर्म के रूप में जो है अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से देखें। वर्क के मुख्यतः दो ही वर्ग में यहाँ डिवाइड किया गया है, जिसके वर्क फॉर्म यानी रूप को हम वर्णन करने चल रहे हैं। फर्स्ट आपका है रेगुलर वर्क और सेकंड आपका है इरेगुलर। इसके पहले हमने प्रीफिक्स के बारे में बताया था कि किसी चीज़ के कोई भी वर्ड होगा उसके पहले यदि ए लग जाएगा, इर लग जाएगा, इम लग जाएगा एटसेट्रा, इस तरीके से कई वो आपके प्रीफिक्स थे तो उसे नेगेटिव सेंस दे देते हैं। पहला हम देखते हैं यहाँ आपका रेगुलर वर्ब के बारे में बात हो रही है। तो रेगुलर वर्ब वह होता है जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी या आईईडी लगा के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वह है आपका रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप देखें यहाँ पे लाइक, LIKE, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, उसमें डी आपने लगा दिया तो यह सेकंड और थर्ड फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, लाइक हो गया। हेल्प, HELP, हेल्प मीन्स मदद करना होता है, आपने इसमें ईडी लगा दिया तो यह आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट हो गया। थर्ड आपका है क्राई, क्राई CRY, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, और उसमें जब आप वाई हटाए हैं तो IED लग गया, क्राइड हो गया, जो कि आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाता है। तो इस तरीके से जिस वर्ब के अंत में डी, ED या IED लग जाएगा वह है आपका रेगुलर वर्ब कहलाता है। ये कंप्लीट हो गया। सेकंड में आप देखें यहाँ से इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। सेम कंडीशन वही है, मैंने पहले ही बता दिया, यह निगेटिव सेंस देता है, जो चीज़ें रेगुलर में होगी वही इरेगुलर में नहीं होगा। जैसे जिस वर्ब के अंत में ईडी के अलावा अन्य तरीके से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को बना लेते हैं या बनाते हैं, वह हमारा आपका क्या कहलाता है, इरेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे इसमें एक पॉइंट नहीं है, इसके मुख्य 3 सब कैटेगरी हैं। पहला आपका है जिस वर्ब के तीनों रूप इक्वल होते हैं, ऐसे वर्ब जिनके तीनों रूप समान होते हैं वह है आपका इरेगुलर के अंतर्गत आता है। जैसे कट, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी कट होता है और थर्ड भी कट होता है, इसका कट 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 तीनों चलता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है जिस वर्ब के 2 रूप समान हो। बहुत सारे ऐसे वर्ब मिलेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन भी छोटा है, इस तरीके से ज़्यादा नहीं आ पाएगी एग्जाम्पल। फिर रन, सेकंड इसका चेंज हो जाता है रन, दौड़ा, और थर्ड भी इसका सेम हो जाता है फर्स्ट, जैसे है रन। तो जिस वर्ब के 2 रूप समान है, यहाँ भी रन है, यहाँ भी रन है, दोनों रूप समान हो गए। तीसरा पॉइंट इसका आता है जिस वर्ब के तीनों रूप भिन्न हो, यानी इक्वलिटी तीनों में नहीं रहेगी, फर्स्ट अलग रहेगा, सेकंड अलग रहेगा, थर्ड अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में देखें आप यहाँ पे आपका ईट है, ईट मीन्स खाना, सेकंड इसका एट हो जाता है खाया, थर्ड ईटन खाया गया, तो तीनों रूप देखें आप डिफरेंस है, एक दूसरे से अनइक्वल है, यानी इसमें सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है, तो यह इरेगुलर के एग्जांपल्स कहलाते हैं। ये तीन इसकी कैटेगरियां जो बांटी गई है, सब कैटेगरी, ये ABC आप इसको अच्छे से देख लें और ध्यान दें कि ये वर्ब हमेशा आपको काम देते हैं। जरा नोट में देख लें आप, नोटिफिकेशन क्या कहता है आपका। वर्ब को जब हम फॉर्म की बात करते हैं, इसके 5 रूप होते हैं, वह पांचों सेम, तो मुख्यतः जो होता है वह 2 होता है, रेगुलर इरेगुलर, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके मुख्य 5 जो सब कैटेगरी हैं, वह पहला है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको आप V1 कहते हो, भी बोले तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, या इसी को बेस फॉर्म कहते हैं, जो पहली अवस्था मूल अवस्था होती है उसको बेस कहते हैं। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, जैसे गो। सेकंड आपका है V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। थर्ड हो गया जिसे पास्ट पार्टिसिपल नाम से जानते हैं, गो, वेंट, गान, थर्ड इसका गान हो जाएगा। आइए इधर V4, थोड़ा कम लोग ध्यान दे पाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो पहली अवस्था था उसमें जब हम ING लगा देते हैं तो V4 हो जाता है वो आपका, बस समझ रहे हैं आप। यानी प्रेजेंट फॉर्म जो आपका था, यहाँ देखें गो, उसी में हमने ING लगा दिया तो गोइंग हो गया, इसको हम V4 कहते हैं। V बोले तो वर्ब और 4 बोले तो चौथी अवस्था। फिर फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जो प्रेजेंट हमारा यानी बेस फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसमें जब हम यस या ES लगा देते हैं तो वह हमारा जो है फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। जैसे गो में आपने ES लगा दिया तो गोज हो गया। ओके, इस तरीके से कई छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि वेलकम इकरा बाय डीएम सर में
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ तो छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको दूंगा और कंटिन्यूअसली देता रहूँगा, चाहे वह जूनियर हो, प्राइमरी हो या मैट्रिक्स हो, इंटर लेवल हो, कंपटीशन लेवल तक में जितने भी आते हैं इस तरीके से 2-2 4-4 नंबर जो आपको सेव करते हैं, आप उसमें प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं, मैं टॉपिक पे आपको लाता रहूँगा कंटिन्यूअसली। आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर का बटन जो है प्रेस करके, बेल आइकन भी प्रेस करके आप हमारे इस चैनल पे इंक्लूड हो जाएंगे, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, टेक केयर।